हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड साथ के साथ में सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी के साथ में चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो है ये है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से। क्या लिखा है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इनिशिएट्स वर्क फोर्स एक्सपेंशन इन DGCA, एरा एंड AAI। ये क्या कह रहा है? द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज़ लॉन्च्ड a series of initiatives to strengthen and expand the workforce in the Directorate General of Civil Aviation, इसको क्या बोलते हैं? DGCA, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एरा एंड एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने क्या किया है? कुछ सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। क्या करने के लिए? वर्कफोर्स को एक्सपेंड करने के लिए। कहाँ कहाँ पर? DGCA, एरा और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। DGCA has established 416 new positions to enhance safety in the aviation sector, with 114 of these already filled। क्या कह रहा है? DGCA ने क्या इस्टेब्लिश करी है? 416 न्यू पोजीशन इस्टेब्लिश करी हैं। किस लिए? टू एनहेंस सेफ्टी। कहाँ पर? एविएशन सेक्टर में। विथ 114 ऑफ दिस ऑलरेडी फिल्ड। 114 ऑलरेडी फिल हो चुकी है। एरा हैज क्रिएटेड 10 न्यू पोस्ट टू इम्प्रूव इट्स रेगुलेटरी फंक्शन विथ 5 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। एरा ने क्या किया है? 10 न्यू पोस्ट को क्रिएट किया है यहाँ पर। क्या करने के लिए? अपने रेगुलेटरी फंक्शंस को इंप्रूव करने के लिए, जहां पर 5 ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गई है पोस्ट। AAI, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या कर रहा है यहाँ पे? फोकसिंग ऑन एयर ट्रेवल सेफ्टी। कहाँ फोकस किया? जो लोग एयर से ट्रैवल करते हैं उनकी सेफ्टी के लिए। हैज़ एडेड 796 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पोजीशन। 796 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की पोजीशंस यहाँ पर आई हैं टू मीट दी ग्रोइंग डिमांड फॉर एयर ट्रैवल। क्या करने के लिए? क्योंकि एयर ट्रैवल की जो डिमांड है वो बहुत बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का होना बेहद ज़रूरी है। अगर हम सेकेंड न्यूज़ की बात करें तो ये है नेशनल पॉलिसी एंड स्कीम फॉर फार्मा मेडटेक इनोवेशन लॉन्च्ड। क्या है? नेशनल पॉलिसी एंड स्कीम जो है फार्मा मेडटेक की इनोवेशन की, वो लॉन्च करी गई है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, launched the national policy on research and development and innovation in the pharma medtech sector in India, along with the scheme for promotion of research and innovation in pharma medtech sector PRIP। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो हैं यूनियन मिनिस्टर कहाँ के हैं? केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी हैं। उन्होंने क्या लॉन्च किया? नेशनल पॉलिसी लॉन्च करी रिसर्च और डेवलपमेंट और इनोवेशन में। किस सेक्टर में? फार्मा मेडटेक सेक्टर में। कहाँ पर? इंडिया में। अलॉन्ग विद द स्कीम, इसके साथ में एक स्कीम भी लॉन्च करी। उस स्कीम का क्या नाम है? प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर PRIP। द इनिशिएटिव एम टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ हाई वैल्यू प्लेयर इन द ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट विथ एम्फेसाइजिंग क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। क्या कह रहा है यहाँ पे? जो इनिशिएटिव है ये किस चीज़ को एम कर रहा है? इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने की। किस चीज़ में? इनटू अ हाई वैल्यू प्लेयर इन दी ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट। ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट में इंडिया को की जो वैल्यू है, जो रैंकिंग है, उसको और इम्प्रूव करेगा। वाइल एम्फेसाइजिंग क्वालिटी, किस चीज़ पर एम्फेसिस है? क्वालिटी पर, एक्सेसिबिलिटी पर, अफोर्डेबिलिटी पर। द स्कीम विल एनकरेज कोलैबोरेशन बिटवीन अकेडमिया, पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड रिसर्च इन प्रायोरिटी एरियाज। इस स्कीम से क्या होगा? जो कोलैबोरेशन है अकेडमिया के बीच में, पब्लिक के बीच में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बीच में, इनोवेशन में और इंक्रीमेंट आएगा और रिसर्च में भी इंक्रीमेंट आएगा इन प्रायोरिटी एरियाज में। थर्ड न्यूज़ की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ है जो कि इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस एम्फेसाइजेज रीजनल कॉपरेशन एंड स्टेबिलिटी। क्या करें यहाँ पे? इंडो पैसिफिक आर्मीज जो हैं उनके जो चीफ हैं वो ये कॉन्फ्रेंस हुई है। किस लिए? एम्फेसिस करने के लिए, रीजनल कॉपरेशन को फोकस करने के लिए और साथ में स्टेबिलिटी पर काम करने के लिए। द इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस IPAC इंडो पैसिफिक आर्मीज मैनेजमेंट सेमिनार IPAMS एंड सीनियर एनलिस्टेड लीडर्स फ्रॉम SELF-2023, a 3-day event organized by the Indian Army in collaboration with the US Army। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? द इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस IPAC इंडो पैसिफिक आर्मीज मैनेजमेंट सेमिनार, यहाँ पर एक सेमिनार भी है, ठीक है, एंड सीनियर एनलिस्टेड लीडर फोरम SELF 2023
2023। अ 3-day इवेंट ऑर्गेनाइज, 3 दिन का इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया, किसने ऑर्गेनाइज कराया? इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज कराया। किसके कोलैबोरेशन में, किसके साथ में? यूएस आर्मी के साथ में। सक्सेसफुली कंक्लूडेड इन न्यू दिल्ली, कहाँ पर कंक्लूड हुआ? न्यू दिल्ली में कंक्लूड हुआ। अटेंडेड बाई डेलीगेट्स फ्रॉम 30 कंट्रीज, कहाँ कितने डेलीगेट्स आए हैं? 30 कंट्रीज की तरफ से डेलीगेट्स आए हैं जिन्होंने अटेंड किया, इंक्लूडिंग चीफ ऑफ आर्मीज। कौन कौन से थे? चीफ ऑफ आर्मीज थे, हेड ऑफ डेलीगेशंस थे। द इवेंट सर्व्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड डिस्कशन। क्या एक्सचेंज हुआ यहाँ पर? आइडियाज और डिस्कशन ऑन सिक्योरिटी एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। किस चीज़ पर? सिक्योरिटी और म्यूचुअल इंटरेस्ट पर आइडियाज और डिस्कशन शेयर हुए। ड्यूरिंग दी ओपनिंग सेरेमनी के टाइम पर डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने क्या एम्फेसाइज किया? द अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन, अंडरलाइनिंग इंडियाज कमिटमेंट टू अ फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक। इंडिया की क्या कमिटमेंट है? एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक होना चाहिए। द इवेंट सॉट टू एड्रेस क्रिटिकल थीम्स सच एज सस्टेनेबल पीस एंड सिक्योरिटी, कॉपरेशन फॉर एनहेंस्ड इंटरऑपरेबिलिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, HDR। क्या है यहाँ पर? इवेंट ने क्या एड्रेस किया? क्रिटिकल थीम्स को एड्रेस किया। कहाँ कहाँ पर? सस्टेनेबल पीस पर, सिक्योरिटी पर, कॉपरेशन फॉर एनहेंस्ड इंटरऑपरेबिलिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, और साथ के साथ में डिजास्टर रिलीफ, HDR में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।